उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा एक बाहुबली नेता के कारण देश भर में सुर्खियों में रहा। ज्ञानपुर विधानसभा की पूरी राजनीति बाहुबली विजय मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 4 बार से वह सपा से विधायक हैं। 2017 में टिकट कटने के बावजूद निषाद पार्टी से चुनाव लड़कर भाजपा लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, 2012 विधानसभा चुनाव में तो बाहुबली विजय मिश्रा ने जेल में रहते हुए बड़े अंतर से बसपा प्रत्याशी को हराकर लगातार तीसरी बार विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। ज्ञानपुर विधानसभा सीट का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। वर्ष 1952 तथा 1957 के चुनाव में यह क्षेत्र औराई के साथ भदोही से जुड़ा था। इस विधानसभा क्षेत्र में हुए कुल 12 चुनाव परिणामों में एक बार भी कोई महिला विधायक नहीं बनी। पहली बार वर्ष 1962 में कांग्रेस के हरज्ञान सिंह जीते थे। 2002, 2007, 2012 और 2017 में विजय मिश्रा चुनाव जीतने में कामयाब हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,64,749 है। ज्ञानपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो लगातार से विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा 3 बार से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और चौथी बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। 2022 में पुनः मैदान में है और निषाद राज पार्टी ने टिकट नहीं दिया और इन्हें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के मैदान में है। कुछ हम जानना चाह रहे हैं उनका क्या रहेगा माहौल और यहाँ समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा माहौल। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर यहाँ से रहेगी लड़ाई। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, मैं भदोही से हूँ। मेरा जो है एसएससी जीडी की भर्ती आई थी 2018 में 60,000, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2021 में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जो है आधे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई, आधे बच्चों को अभी रोका गया है। 4 साल हो गया। कैसे हम मान लें कि इतनी भ्रष्ट सरकार हमने आज तक देखी नहीं है। सर आपका क्या नाम है? जी हम धर्मेंद्र जिज्ञासु हैं। और आपने भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और ज्ञानपुर का चुनाव इस बार एक ऐसा चुनाव है जो लोकतंत्र को बचा ले जाने का चुनाव है। यह चुनाव शिक्षा मित्रों के साथ न्याय का चुनाव है। यह चुनाव नौजवानों, किसानों और महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई है उसका बदला लेने का चुनाव है। हम आपको बता दें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जनपद के कोने कोने से नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस बात पूरी तरीके से लामबंद है कि किस तरीके से और कितना जल्दी 7 मार्च आ जाए और इतने ज्यादा भी हम साइकिल की बटन दबा देंगे कि यहाँ से जो है आवाज, यहाँ की जो पूर्वांचल में लाल और पीला का गठबंधन हुआ है और इस लाल पीले से जो है दिल्ली तक जो है लाल पीला कर दिया जाएगा। ये नौजवान पूरी तरीके से तैयार है। क्या नाम है सर? रामचंद्र यादव, मैं ज्ञानपुर विधानसभा से हूँ। अभी जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन लाल और पीले से हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पीला जो कलर है वो किस लिए लगाया जाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए पीले कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो समाजवादी पार्टी ने पीले कलर का इस्तेमाल किया है और ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और इस दमनकारी सरकार, तानाशाही सरकार, जो ब्रिटिश हुकूमत के बाद सबसे ज्यादा जास्ती करने वाली सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मिराज अहमद, बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? मुद्दा ये है कि महंगाई बहुत इतना ज्यादा है कि लोग त्रस्त हो गए हैं। घर की रसोई, गैस हुआ, कड़ू का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मतलब इतना ज्यादा, टोल प्लाजा, ये सब इतना ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोई काम धाम नहीं है और ये जो सरकार है ये प्रताड़ित कर रही है लोगों को और सता रही है और कोई विकास नहीं। फर्जी विकास के नाम पे ये करवाए, वो करवाए, राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? राशन से पेट भर जाएगा? इंसान जी लेगा? 5 किलो से पूरा परिवार चल जाएगा? आप ही बताइए। तेल भी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। हवा से थोड़ी कोई जिएगा। यही कड़ू के तेल 50 रुपये 75 रुपया लीटर था, आज 200 रुपया है। कैसे है? कौन गरीब खाएगा? लोग तेल डालने इसीलिए सोचते हैं, ऐसे ही सब्जी बना देते हैं बिना तेल के। गरीब से पूछिए, उनको क्या पता है? फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, ऐसी गाड़ी है, वीआईपी बंगले में रह रहे हैं, उनको क्या पता है गरीबी क्या होती है। बहुत सही, बहुत सही। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम धर्मेंद्र जिज्ञासु है। मैं आज उपस्थित हूँ यहाँ पे और मैं बता दूं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव और ज्ञानपुर का चुनाव इस बार मुद्दे पे होगा। मुद्दा यह होगा कि महंगाई, बेरोजगारी और लाचारी और जो किसानों के साथ जो है हुआ, चाहे किसान
जो आंदोलन की बात रही हो, उसके बाद लखीमपुर खीरी में घटना हुई। लखीमपुर खीरी में घटना घटने के बाद जो केंद्रीय मंत्री का लड़का होता है वो छूट जाता है, लेकिन उसके बदले में जो है लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। आज उस मुद्दे पे चुनाव होगा। ज्ञानपुर में इस बार रामकिशोर बिंद जो है करीब 50,000 वोट से इसलिए जीतने जा रहे हैं कि वो हरदम से गरीब तबके का, पिछड़े तबके का, वंचित तबके का आवाज उठाने का काम किया है। और लगातार समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों के, दलितों के, युवाओं के, महिलाओं के और वृद्धजनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। और हरदम से माइनॉरिटी समाज रहा हो और चाहे जो पिछड़ा तबका समाज रहा हो, वंचित तबका रहा हो, उसकी आवाज उठाने के लिए समाजवादी पार्टी कतई पीछे नहीं है। आपने देखा कि पश्चिम में जो है उनका सफाया करते हुए अब जाट लैंड के बाद जो है मुस्लिम लैंड में, जैसा मीडिया नैरेटिव तैयार की है कि जाट लैंड के बाद जो है उन्होंने मुस्लिम लैंड के बाद जाट लैंड, मुस्लिम लैंड के बाद अब यादव लैंड में आए हैं, वहां क्लीन स्वीप करने जा रही है। तीसरे चरण का चुनाव है, उसके बाद पूर्वांचल की तरफ जब चुनाव बढ़ेगा, यहाँ से बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। ये तो हमारे